यूपी का सबसे बड़ा डॉन जिसने 20 साल की उम्र में पहला कत्ल किया और इसके बाद वो बन गया यूपी का सबसे बड़ा डॉन। उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड से जुड़ा एक नाम जिसने 90 के दशक में यूपी में आतंक और खौफ कायम कर दिया था, जिसके नाम से जनता ही नहीं बल्कि पुलिस और नेता भी थर-थर कांपने लगते थे। 20 साल की छोटी सी उम्र में इस गैंगस्टर ने अखबारों की सुर्खियों में अपनी जगह बना ली थी। जी हां, उस डॉन का नाम है श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला यूपी का सबसे खतरनाक माफिया डॉन बन चुका था। उसने अपने समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 6 करोड़ रुपए में सुपारी ली और इस खबर ने पूरी पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया था। श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर के ममखोर गांव में एक शिक्षक के घर में पैदा हुआ था। मार धाड़ का शौक रखने वाला शुक्ला अपने गांव का मशहूर पहलवान हुआ करता था। साल 1993 में राकेश तिवारी नाम के एक लड़के ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को देखकर सीटी बजा दी थी। तभी उसने अपने जीवन के पहले जुर्म को अंजाम दिया। उसने राकेश तिवारी की हत्या कर दी। महज 20 साल की उम्र में श्री प्रकाश ने पहला कत्ल किया। इसके बाद उसने पलटकर नहीं देखा और वो अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। राकेश की हत्या करने के बाद पुलिस के डर से श्री प्रकाश अंडरग्राउंड हो गया। बिना किसी पासपोर्ट और वीजा के वह देश छोड़कर बैंकॉक भाग गया। हत्या के मामलों में पुलिस यहां उसकी तलाश कर रही थी और वह बैंकॉक में खुलेआम घूम रहा था। वह काफी दिनों तक वहां रहा, लेकिन पैसे की तंगी के चलते भारत लौट आया। जब वह लौट कर आया तो उसने अपराध की दुनिया में ही ठिकाना बनाने का मन बना लिया था। आने के बाद उसने मोकामा बिहार का रुख किया और वहां के सूरजभान गैंग में शामिल हो गया। बाहुबली बनकर श्री प्रकाश शुक्ला अब जुर्म की दुनिया में नाम कमाने लगा था। 1997 की शुरुआत में श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ शहर में राजनेता और कुख्यात अपराधी वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून दिया। हर तरफ हंगामा मच गया क्योंकि वीरेंद्र शाही उस समय का बड़ा नाम हुआ करता था। नेताओं से उसकी अच्छी सांठगांठ थी क्योंकि उसका इस्तेमाल नेता भी अपने फायदे के लिए किया करते थे। इसके बाद एक करके न जाने कितने ही हत्या, अपहरण, अवैध वसूली और धमकी के मामले श्री प्रकाश शुक्ला के नाम पर लिखे गए। शुक्ला पुलिस की गिरफ्तारी से बाहर था। उसका नाम उससे भी बड़ा बनता जा रहा था। यूपी पुलिस हैरान परेशान थी। नाम पता था लेकिन उसकी कोई तस्वीर पुलिस के पास नहीं थी। कारोबारियों से उगाही, किडनैपिंग, कत्ल, डकैती, पूर्व से लेकर पश्चिम तक रेलवे के ठेके पर एक छत्र राज, बस यही उसका पैसा था। और इसके बीच जो भी आया उसने उसे मारने में जरा भी देर नहीं की। लिहाजा लोग पुलिस तक उससे डरती थी। 9 सितंबर 1997 की शाम सूचना मिली माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला गिरोह के शातिर अपराधियों के साथ हजरतगंज जनपथ मार्केट स्थित बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून पहुंच रहा है। उसके साथ में जो अपराधी हैं उनके पास AK-47 और पिस्टल भी हैं। पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी कर दी। मुठभेड़ के दौरान श्री प्रकाश शुक्ला का एक साथी तुन्याराम मारा गया, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला अन्य साथियों के साथ भागने में कामयाब रहा। इस ऑपरेशन में पुलिस के दारोगा रविंद्र कुमार सिंह भी शहीद हो गए। उनके सिर में 6 और सीने में 2 गोलियां लगी थी। इस इनकाउंटर के बाद श्री प्रकाश शुक्ला की दहशत पूरे यूपी में और ज्यादा बढ़ गई थी। श्री प्रकाश के ताबड़तोड़ अपराध सरकार और पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके थे। सरकार ने उसके खात्मे का मन बना लिया था। लखनऊ सचिवालय में यूपी के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और DGP की एक बैठक हुई। इसमें अपराधियों से निपटने के लिए स्पेशल फोर्स बनाने की योजना तैयार हुई। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन ADG अजय राज शर्मा ने राज्य पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को छांटकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इस फोर्स का पहला टारगेट था श्री प्रकाश शुक्ला।
एसटीएफ के जवानों ने कई राज्यों में छापेमारी की और श्री प्रकाश शुक्ला की सिर्फ तस्वीर जुटाने में कामयाब रहे। इधर श्री प्रकाश शुक्ला का उपद्रव और ज्यादा बढ़ गया था। साल 1998 के मई महीने में उसने लखनऊ के एक बिजनेसमैन के बेटे को किडनैप कर लिया। फिरौती मांगी 5 करोड़ रुपए। बेटे को बचाने आए बिजनेसमैन का श्री प्रकाश शुक्ला ने कत्ल कर दिया। इस किडनैपिंग और हत्याकांड के ठीक 1 महीने बाद उसने बिहार के बाहुबली तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहार प्रसाद की हत्या कर दी थी। 13 जून 1998 को वे इलाज के लिए पटना के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पहुंचे थे। हॉस्पिटल के सामने वो अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी से उतरे ही थे कि AK-47 से लैस 4 बदमाश उन्हें गोलियों से भून कर निकल गए। बिहार के मंत्री के कत्ल का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि उस समय यूपी के फर्रुखाबाद से MP साक्षी महाराज ने ये खबर दी कि श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली है, पूरे 6 करोड़ रुपए में। ये सुनकर यूपी पुलिस के हाथ पांव फूल गए। एसटीएफ हरकत में आई और उसने तय भी कर लिया कि अब किसी भी हालत में श्री प्रकाश शुक्ला का पकड़ा जाना जरूरी है। उस दौर में श्री प्रकाश शुक्ला सेल फोन का बड़ा दीवाना था। एसटीएफ को पता चला कि श्री प्रकाश दिल्ली में अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मोबाइल पर बातें करता है। एसटीएफ ने उसके मोबाइल को सर्विलांस पर ले लिया। श्री प्रकाश को शक हो गया, उसने मोबाइल की जगह पीसीओ से बात करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड के नंबर को भी सर्विलांस पर रखा है। 22 सितंबर 1998 को एसटीएफ को खबर मिलती है कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला की कार जैसे ही वसुंधरा इनक्लेव पार करती है, एसटीएफ की टीम उसका पीछा शुरू कर देती है। उसकी कार जैसे ही इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में दाखिल हुई, मौका मिलते ही एसटीएफ की टीम ने अचानक श्री प्रकाश की कार को ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक दिया। इंस्पेक्टर VPH चौहान ने अपनी जिप्सी उसके कार के आगे खड़ी कर दी। पुलिस ने पहले श्री प्रकाश को सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने रिवॉल्वर निकाल ली और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश शुक्ला मारा जाता है। इस तरह से यूपी के सबसे बड़े डॉन की कहानी खत्म होती है। श्री प्रकाश के खात्मे के लिए पुलिस ने जो अभियान चलाया, उस पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यह अपने आप में इस तरह का पहला मामला था जब पुलिस ने किसी अपराधी को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च की थी। उस वक्त सर्विलांस का इस्तेमाल किया जाना भी काफी महंगा था। इसे अभी तक का सबसे खर्चीला पुलिस मिशन कहा जा सकता है। 2005 में आई अरशद वारसी की फिल्म शहर श्री प्रकाश शुक्ला की जिंदगी पर ही बनी है और रंगबाज नाम की वेब सीरीज भी उसी के जीवन पर आधारित है।